हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज जो रहेगा वो पार्ट 2 रहेगा पेपर 2 के लिए 10 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, 10 क्वेश्चन मैंने करा दिया है, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर देख ले। ठीक है, आज रहेगा वो 11वां टाइप रहेगा क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो क्या है, एक घनाभकार गोदाम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 56, 42 और 10 मीटर है। ठीक है, इसके अंदर जो है कितने घनाभकार डिब्बे रखे जा सकते हैं यदि प्रत्येक डिब्बे की विमाएं मीन्स होता है डायमेंशन जो है कितना है 2.8, 2.5 और 70 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा यूनिट जो होता है वो सारे को यूनिट को जो है वो सेम करना होता है। तो देख सकते हैं आप, पहला जो एक यूनिट दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में है, बाकी सब मीटर में है, तो उसे हम चेंज करेंगे मीटर में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग घनाभ के बारे में जान लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह की आकृति होती है घनाभ की। एक एग्जाम्पल के रूप में देखिए, ये माचिस का जो डब्बा है ये भी, इसका आकार भी क्या होता है, घनाभकार होता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, 2 लंबाई, 2 चौड़ाई और 2 ऊंचाई होता है। ठीक है, तो एक हॉल भी है या फिर रूम भी है, वो घनाभकार आकार का होता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका आयतन जो होता है क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, वृत्त मतलब ऊंचाई, बी मतलब ऊंचाई। ठीक है, सॉरी, बी मतलब बेस, वृत्त। ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मीन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है इसका, सरफेस एरिया जो होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, और विकर्ण क्या होता है मीन्स डायगनल। डायगनल क्या होता है, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। और 4 दीवारों का क्षेत्रफल, मतलब कि अगर एक रूम का निकालना हो या फिर एक ये माचिस का ही निकालना हो तो क्या होगा, इसके जो है ऊपरी और नीचे भाग को हटा देंगे, तब क्षेत्रफल क्या होगा 2 मीन्स एरिया क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में LB प्लस L प्लस B इंटू H। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। इस तरह के क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, तो ये सारा फॉर्मूला छोटा सा है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं कि लंबाई कितनी है 56, चौड़ाई कितनी है 42 और ऊंचाई कितना है 10 मीटर, सारा मीटर में है। अब इसमें इसके अंदर कितने घनाभकार डिब्बे रखे जा सकते हैं, तो देख सकते हैं आप घनाभकार डिब्बे इसमें कितने रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। तो ये जो घनाभकार डिब्बा है वो, उसका जो है विमाएं जो दिए हुए हैं डायमेंशन, तो इसमें L क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो L क्या दिया हुआ है 2.8 मीटर। ठीक है, B क्या है 2.5 मीटर, किसका, तो छोटे वाला जो डिब्बा है उसका। ठीक है, और H क्या है तो 70 सेंटीमीटर। तो जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, याद रखिएगा। मैंने एक बनाया हुआ है प्लेलिस्ट में, देख सकते हैं आप यूनिट के ऊपर। ठीक है, तो डिब्बों की संख्या या फिर दीवार दिया है और उसमें कितने ईंटें रखे जा सकते हैं, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं। तो उसकी संख्या निकालने के लिए क्या होता है, कमरे का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाई ईंट का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या है, घनाभकार गोदाम की जो है क्या पहले निकालेंगे, आयतन। ठीक है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो घनाभकार गोदाम का आयतन L इंटू बी इंटू H हो गया, डिवाइडेड बाई डिब्बे का आयतन। तो डिब्बे का आयतन क्या हो गया, L1 इंटू B1 इंटू H1। तो ये सबको मैंने क्या ले लिया, L1, B1 और H1। तो देख सकते हैं आप, L कितना था 56 इंटू 42 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2.8, 2.5 इंटू 0.70। तो जब पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर क्या होता है, पॉइंट के बाद जितना डिजिट होता है उतने जीरो। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक पे एक जीरो, यहाँ पर क्या है एक डिजिट है तो एक जीरो। तो ये सारा पॉइंट क्या हो गया, हट गया। अब इसे काट दीजिए, 25 चौके 100। ठीक है, ये 7 जीरो, एक जीरो इससे कटा, 7 8 जा 56। ठीक है, और ये 28, 14 दूना 28, तो 14 तिया 42। और देखिए कुछ बचा, ये बचा 2 बार में, तो हो गया। आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया आपका। तो कुल कितने डिब्बे हो गए, तो 4800 डिब्बे हो गए। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर है। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। चलते हैं 12वें नंबर टाइप पे क्वेश्चन पे। तो देखिए 12वें टाइप का क्वेश्चन जो है वो बॉड मास से रिलेटेड है। ये दिया हुआ है, एक समीकरण दिया हुआ है और उसमें x का मान निकालना है। तो बॉड मास में क्या होता है, BODMAS। ठीक है, बॉड मास। तो B फॉर ब्रैकेट पहले आता है, तो हम लोग सारे ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो हम लोग क्या करेंगे, एक LHS ले लेंगे और एक RHS लेंगे, ठीक है। LHS में आप देख सकते हैं ये बड़ा वाला इक्वेशन दिया हुआ है जो मैं लिख देती हूँ। देखिए कुछ इस तरह का होगा। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में क्या क्या साइन है, डिवाइड और माइनस का साइन है। तो बॉड मास में पहले D फॉर डिवाइड आता है, तो मैंने डिवाइड के फॉर्म में इसे सजा दिया। अब इसे जब मैं काटती हूँ तो ये 5 टाइम्स में और ये कितना 8 या 24 3 टाइम्स में और ये 8 टाइम्स में। ओके, अब यहाँ पर आइए तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 12 3 जा 36 प्लस ये माइनस था तो मैं लिख दी माइनस, ऊपर क्या बचा 5 और ये माइनस मिलके प्लस 3, ठीक है, -8, ठीक है। अगेन देखिए ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो -5 प्लस 3 क्या हो गया 2 हो गया और बड़ा क्या था -5 तो माइनस का साइन रहेगा। ओके, प्लस 36 -8। ओके, बस इसे सॉल्व कीजिए, देखिए क्या हो जाएगा 36 और ये क्या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 36 -8 -2 -8, तो 8 और 8 मिलके क्या हो गया 8 और 2 मिलके 10 हो गया और 36 में से 10 को जब माइनस किया तो 26। तो LHS कितना आ गया 26 और RHS क्या था, RHS क्या था, RHS जो था मीन्स इसके इक्वल में क्या था तो -28 डिवाइडेड बाई 7। तो इसे मैं डिवाइड जो था वो नीचे कर देती हूँ और प्लस x यही था, ठीक है। तो क्या हो गया ये 27 था तो सॉरी 26 था, 26 मैंने लिखा और 7 4 जा 28, तो क्या हो गया -4। जब उससे इक्वल के दूसरे साइड लाते हैं तो +4 हो गया, तो 26 और 4 मिलके क्या हो गया 30। तो x का वैल्यू क्या आ गया 30। तो आई होप समझ आ रही है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या था माइनस था और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है, माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस हो गया। तो ये अब बन गया कितना 42, ठीक है 42 और RHS में क्या था -4 प्लस x, तो -4 दूसरे साइड आया तो +4, ठीक है, डेट मीन्स 42 + 4 = 46। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका सही आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, तो 13वां टाइप क्वेश्चन क्या है कि x का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया है और z का वैल्यू दिया है, ठीक है, और x y z का महत्तम समावर्तक मतलब क्या होता है कि HCF, महत्तम समावर्तक मतलब क्या होता है HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, किसका तो x y z का। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो आप देख सकते हैं कि x में जो है सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या है, सबसे हाईएस्ट पावर देखना है कि सब में कौन सा कॉमन है। तो x को अगर आप देख सकते हैं तो इसे 2 × 2 के पावर में 2 लिख सकते हैं सिर्फ 2 के लिए, ठीक है, और y के लिए क्या होगा 2 के पावर में 2 है ही, और z में क्या है 2 के पावर में 2 × 2 के पावर में 2 लिख सकते हैं। तो अब देखिए 2 के लिए क्या है, तीनों में हाईएस्ट कॉमन क्या आ गया 2 के पावर में 2, वही लेते हैं जो तीनों में कॉमन हो, ठीक है। 3 के लिए आप देख सकते हैं कि x में क्या है, तो x में जो है 3 के पावर में 2 है, y में क्या है तो y में जो है 3 के पावर में 3 है, बट इसे 3 के पावर में 2 × 3 करके ब्रेक कर लेंगे, और 3 के पावर में 4 है तो 3 के पावर में 2 × 3 के पावर में 2 कर लेंगे। तो आप फिर से देख सकते हैं कि 3 के पावर में 2 जो है वो हाईएस्ट कॉमन है तीनों में, ठीक है। और 5 में भी आप सेम कर लीजिए, तो 5 में भी आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन क्या आ जाएगा सब में 5 का स्क्वायर मीन्स 5 के पावर में 2। तो आई होप समझ आ रही होगी आपको, ठीक है। और 7 के पावर में क्या है 3 है कॉमन, ठीक है, 7 के पावर में देख सकते हैं आप तीनों में क्या है 3 कॉमन है। तो यहाँ क्या था 7 के पावर में 5 था तो मैंने 7 के पावर में 3 लिखा इंटू 7 के पावर में 2, पावर जो होता है वो ऐड होता है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट भी बना सकती थी लेकिन समझाने के लिए आपको कि HCF कैसे निकलता है 3 में, तो आपको मैंने दिखा दिया कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो x में देखिए, y में देखिए और z में देखिए, तीनों में क्या था हाईएस्ट कॉमन, तो 2 के पावर में 2 मीन्स क्या हो गया 4, ठीक है, इनटू अब देखते हैं ये 2 के लिए था, 3 में देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि 3 के पावर में 2 जो है वो कॉमन है तीनों में, तो इंटू 3 के पावर में 2 क्या होता है 9। अब 5 में देखिए तो फिर से 5 के पावर 2 जो है तीनों में कॉमन है, तो 5 के पावर में 2 क्या होता है 25। अब देख सकते हैं कि सब में क्या दिया है 7 के पावर में ही आंसर दिया है, तो 7 वाला जो रहेगा वो 7 के पावर में ही रखेंगे। तो देख सकते हैं कि तीनों में जो है 7 के पावर में 3 जो है वो कॉमन है, बस हो गया। देखिए
25 को 9 से गुना कीजिए और 9 जो आएगा उसको 4 से, तो कितना आया 25 900 आ गया। ठीक है, 900 गुना 7 के पावर में 3, तो 900 जो होता है किसका स्क्वायर होता है, तो आप सभी को पता है कि 3 का स्क्वायर 9 हुआ और 2 जीरो का 1 जीरो हो जाता है अंदर। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं 900 को 30 के पावर में स्क्वायर, तो हो गया आपका आंसर क्या 30 के पावर में स्क्वायर इंटू 7 के पावर में 3। तो आंसर देखिए कौन सा है, ये देखिए ये सेकंड वाला जो हो गया आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो ठीक है, 14वें नंबर टाइप पे चलते हैं। तो क्या दिया हुआ है, इतना का वैल्यू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर है, और पी क्यू आर क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो खुद से भाग होता है और 1 से भाग होता है। ठीक है, और 2p प्लस क्यू माइनस आर का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह के मान निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, पता चल गया कि अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या हमें कैसे निकालने मिलती है, तो जब हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम मैंने निकाला, देखिए लास्ट में 2 था, मैंने डिविजिबिलिटी रूल में बताया है कि लास्ट में जो है 2 से मल्टीपल रहेगा तो वो 2 से डिवाइड होता है, तो मैंने 2 से डिवाइड किया। फिर देखिए 6 था तो फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, अब क्या है लास्ट में 7 आ गया। तो मुझे नहीं पता अब किससे जाएगा, लेकिन मैं डिविजिबिलिटी रूल में मैंने आपको बताया था कि अगर 3 से ये डिवाइड होगा तो सारे अंक आपस में 3 के मल्टीपल से कट जाएंगे। तो देखिए ये 3 मैंने काटा कट गया, 6 मैंने काटा 3 दूना 6 कट गया, 7 और 2 को जब मैंने जोड़ा तो 9, तो ये भी 9 जो होता है 3 से कट जाता है। तो डेट मीन्स ये जो होगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। 3 1 जा 3, ठीक है, और 8 या 24 और 9 या 27। फिर से देखिए 9 3 से कट जाता है, 8 और 1 9, फिर 3 से कटता है। ठीक है, तो इस तरह मैंने इसे क्या किया, फैक्टर में तोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पर 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य संख्या। तो इसे लिख देते हैं। देखिए 2 कितने बार आया, तो 2 जो है 4 बार आया, दैट मीन्स लिख सकते हैं 2 के पावर में 4। ठीक है, 3 जो है वो 3 बार आया, तो 3 के पावर में 3, और 11 जो है वो 2 बार है, तो 11 के पावर में 2। तो इसे पी क्यू आर से कंपेयर कर दीजिए। कंपेयर कर दिया मैंने, दैट मीन्स पी के पावर में क्या हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू आर से जब मैंने कंपेयर किया तो देखा कि पी का क्या था, पावर में 2 था। तो देखिए किसके पावर में 2 है, तो 11 के पावर में, डेट मीन्स पी जो हो गया वो कितना हो गया 11। ठीक है, अब क्यू के पावर में कितना था, 3 था, तो क्यू जो हो गया वो क्या हो गया 3। देखिए यहाँ पर 3 है, और आर के पावर में क्या था 4, तो आर क्या हो गया, देखिए यहाँ पर आर कितना है 4 है, तो ये क्या हो गया आर, और ये क्या हो गया पी। डेट मीन्स आर क्या हो गया 2। निकालना क्या था आपको, 2p प्लस क्यू माइनस आर, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 इंटू 11 प्लस क्यू क्या हो गया 3 माइनस 2, हो गया, सॉल्व कर दीजिए, हो गया। दैट मीन्स आंसर क्या हुआ 23। ठीक है, समझ आ रही होगी आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो पाइथागोरस के बारे में मैं बता देती हूँ कि एक समकोण त्रिभुज जो होता है, ये होता है समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का, और इसके ऊपर वाला जो होता है वो कर्ण होता है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये होता है आधार और ये होता है लंब, यही होता है पाइथागोरस त्रिक। तो इसमें कैसे पाइथागोरस त्रिक जो देखते हैं वो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कर्ण क्या है, सबसे लंबा है, तो सबसे बड़ा वाला अंक जो होगा वो हम लोग कर्ण लेते हैं। ठीक है, और आधार और लंब जो है आप कोई भी ले सकते हैं। तो पाइथागोरस त्रिक दिखाने के लिए मीन्स कौन सा नहीं है, एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो ये अगर 5 होगा तो ये 3 और 4 होगा। तो देखिए कैसे, कर्ण कितना हो गया 5 का स्क्वायर, ठीक है, लंब कितना हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही होगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है, तो 25 क्या हो गया, फिर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 9 25। तो देख सकते हैं दोनों साइड क्या आ गया इक्वल आ गया। सेम प्रोसेस इसी के साथ करके देखेंगे। तो h क्या ले लेंगे हम लोग, एक एक बार सबको करेंगे। तो पहला नंबर में देखते हैं, तो 85 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 13 का स्क्वायर प्लस 84 का स्क्वायर। स्क्वायर का मैंने वीडियो शॉर्टकट ट्रिक बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो जाकर देख ले। ठीक है, तो देखिए मैंने कैसे बताया था कि 5 का स्क्वायर करते हैं और इसमें +1 करते हैं। +1 किया तो 9, 9 8 जा 72 हो गया इसका स्क्वायर, इक्वल टू 169 प्लस
ये जो होता है वो 100 से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो 16 कम है इसलिए 16 का स्क्वायर किया मैंने, फिर 2 रहा हाथ में, और फिर यहाँ पर ही क्या था 16 जो था इससे कम था, तो मैंने इसमें से 16 को माइनस कर दिया और 2 को जोड़ दिया तो 70 आ गया। आप देख सकते हैं दोनों साइड मैंने जब स्क्वायर किया तो जोड़ दिया इसे तो कितना आ गया 7225। तो दोनों साइड इक्वल है, दैट मीन्स ये क्या है पाइथागोरस ट्रिक है, लेकिन हमें क्या खोजना था, नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं इसका करती हूँ, तो देख सकते हैं बड़ा क्या है 17 है, तो 17 का स्क्वायर लेते हैं पहले, इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो 17 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 189 होता है, सॉरी 289 होता है, क्योंकि 13 का तो 169 हो जाता है, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा 64 प्लस 225। अब इसे ऐड कर जब करते हैं तो कितना आ गया, तो देख सकते हैं दोनों साइड 289 आ गया, तो ये भी पाइथागोरस ट्रिक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चौथे नंबर पे चलते हैं, सबसे बड़ा क्या है 63, तो 63 का स्क्वायर कीजिए इक्वल टू 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 63 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका भी एक ट्रिक होता है, इसे 25 से कंपेयर करा जाता है, और ये 50 से कितना ज़्यादा है 13 ज़्यादा है, तो 13 का स्क्वायर मीन्स 169, तो 69 लिखा जाता है, और 1 कैरी रहता है, 13 जो है वो 25 से घटाया जाता है 12, और 1 मिलके आपका 13 हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इसका एक ट्रिक है, यहाँ वैसे मैंने मल्टीप्लाई करके आपको देख लिया है कितना होता है 3969। अब इसका करते हैं तो 121, और ये दोनों को मैंने जब ऐड किया तो क्या हो गया 2173, ठीक है। तो देख सकते हैं आप जो है LHS जो है वो RHS से इक्वल नहीं है, मतलब पाइथागोरस ट्रिक कौन सा नहीं है, तो ये चौथा नंबर नहीं है। आई होप आपको समझ आ रही होगी, इस तरह के क्वेश्चन में एक एक करके सॉल्व किया जाता है, ओके, ठीक है। तो 16वें नंबर टाइप पे चलते हैं, तो उस कोण की माप जिसके संपूरक कोण की माप उसके पूरक कोण के 4 गुना के बराबर है। तो पहले जान लेते हैं कि पूरक और संपूरक क्या होता है। जब दो कोणों का योग, मान लीजिए दो कोण है, एक थीटा है और एक गामा है, इन दोनों का योग जब 90 डिग्री होता है तो उसे कहते हैं पूरक कोण। क्या कहते हैं, पूरक कोण। मतलब दो कोण का सम जो होगा 90 डिग्री होगा तो पूरक कोण हो गया, और कोई भी दो कोण का सम जो होगा 180 जब होगा तो उसे कहते हैं समपूरक कोण, ओके। तो आई होप आपको समझ आई। तो देखिए थीटा का जब हम पूरक निकालेंगे तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम दोनों कोण को थीटा ले रहे हैं, ठीक है। थीटा का पूरक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और थीटा दूसरा वाला आगे बढ़ते हैं तो थीटा का समपूरक जो हो जाएगा, मतलब पहला कोण से दूसरा कोण को क्या कर रहे हैं हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो इसको दूसरे साइड करेंगे तो 180 माइनस थीटा क्योंकि हमें दो कोण नहीं दिया हुआ है इसलिए हम दोनों को थीटा मान के कर रहे हैं, ओके। तो क्या हुआ है उस कोण का माप जिसका संपूरक कोण की माप, तो संपूरक क्या हो गया 180 माइनस थीटा, उसके पूरक कोण के माप के, तो उसके पूरक कोण क्या हो गया 90 माइनस थीटा, 4 गुनी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 गुना, ओके। इसे सॉल्व कीजिए तो 9 4 जा 36, 0 माइनस 4 थीटा, और इधर 180 माइनस थीटा हो गया। सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो देखिए जब यहाँ सॉल्व हुआ तो मैंने क्या किया, दोनों साइड थीटा को लेकर आ गई, तो थीटा क्या हो गया माइनस थीटा था, और ये प्लस 4 थीटा हो गया, इसे दूसरी साइड लगी तो प्लस था तो माइनस हो गया। जब सॉल्व किए तो 3 थीटा, तो थीटा इक्वल टू जो है वो क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो आप आंसर देख सकते हैं कौन सा है, तो 4 नंबर आंसर, ओके। तो 17 टाइप का क्वेश्चन क्या है कि 8% की दर से जब कि वार्षिक संयोजन होता है, मतलब जो उस पर टैक्स लगता है मीन्स दर लगता है वो कितना रहता है, तो वर्ष वाला, ठीक है, एक साल में एक बार लगेगा, ठीक है। तो रुपए 6250 की एक राशि, ये क्या दिया हुआ है प्रिंसिपल दिया हुआ है, का मिश्र धन 2/3/4 वर्षों के पश्चात। तो पहले जान लेते हैं होता क्या है, ठीक है। तो थोड़ा जान लेते हैं। देखिए जब अगर मूलधन हो P, दर हो R, और T जो हो वो समय हो। R जो रहेगा वो हमेशा जो भी परसेंटेज में दिया रहेगा वो दर होता है, मतलब रेट होता है, ठीक है। तो मिश्रधन का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, P ब्रैकेट में 1 + R डिवाइड बाई 100 के पावर में n जो होता है टाइम माइनस 1। लेकिन यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं टाइम किस में है,
सही में दिया हुआ मिश्र अनुपात में दिया है तो इस फॉर्मूले से बनाते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या है, तो ये जो है अमाउंट, मिश्रधन मीन्स होता है अमाउंट, क्या होता है P1 प्लस R बाई 100 के पावर में C, और क्या हो जाता है 1 प्लस A बाई B इंटू R डिवाइड बाई 100। ये इजी फॉर्मूला है, लगाएंगे तो इस पे बन जाता है, लेकिन इस पे बनाएंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे बनाते हैं, पुट कर दीजिए क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया, देख सकते हैं आप। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देख सकते हैं 8 4 2 8, तो ये कट गया। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ मैंने सॉल्व करके लिख दिया। कैसे किया जाता है, यहाँ एलसीएम निकाल के 100 हो जाता है, और यहाँ क्या हो जाता है 100 प्लस 8 मीन्स 108 डिवाइड बाई 100। ये स्क्वायर था इसलिए 2 बार, और यहाँ 3 2 6 था, और ये 100 मिलके 106 हो गया, और ये भी सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं था तो ये बस एक बार लिखाएगा। ठीक है, आई होप समझ आ रही होगी आपको। अब इसे काटना चाहे तो आप काट कर छोटा भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं। तो यहाँ 0 से 0 मैंने काट दिया। ठीक है, और क्या कीजिए, नीचे क्या है 100 100 और 10 है, तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं, बाकी ऊपर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 7727 पॉइंट आ रहा था, और भी 0 0 उसे मैंने हटा दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या था 1 पे कितना 0 आ रहा था, 2 2 4 और 1 5, तो और भी यहाँ 0, तो मैंने काउंट करके पॉइंट यहाँ दे दिया। तो ये हो गया आपका आंसर। तो देख सकते हैं आप कौन सा आंसर है, तो 4 नंबर इसका आंसर है। ओके, तो देख सकते हैं 18वें टाइप में क्या है, यदि मैंने 11 से 199 तक लिखा तो कितनी बार मैंने 2 लिखा। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ रखा नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा माइंड जो है वो कंसंट्रेट करना पड़ता है कि 2 कितने बार आखिर आता है। तो 11 से जब मैं 20 पहुंचूंगी तो 1 आ गया। ठीक है, और 20 से 21 से लेकर 29 तक आता है 2, तो इस तरह से काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि 11 से 20 तक जब लिखेंगे तो कितना आएगा, 2 बार आएगा, एक 12 में एक 20 में। ठीक है, 2 बार। और 21 से 30 तक लिखते हैं तो कितने बार आएगा, 10 बार। क्यों, क्योंकि 22 में जो है वो 2 आता है। ठीक है, और 21 से जब 130 तक 121 से 130 तक लिखते हैं तो इसमें भी 10 बार आएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जितने भी 2 आते हैं सबको लिख दिया है। तो टोटल मिला के कितने बार आ रहे हैं, तो 39 बार। कितने बार, 39 बार। तो आंसर क्या हो गया 39। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप 21 और 121 तक का लिख लीजिए तो 10 बार आ गया। और उसके बाद आप खुद से मन में भी कर सकते हैं। क्यों, कैसे, तो देखिए 11 से 20 तक जब मैंने लिखा तो 2 बार आया। ठीक है, वैसे जब मैं 111 से 120 तक लिखूंगी तो कितने बार आएगा, उसमें भी 2 बार आएगा। तो यहाँ 10 और 10 20 4 24 हो गया। ठीक है, और बाकी सब में आप एक एक बार करके काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 बार आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। तो कितना आ गया 39 बार। ओके, तो आगे बढ़ते हैं 19वें टाइप पे। तो देख सकते हैं ए स्टार बी क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए इंटू बी क्या दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5 स्टार 2 और 0.25 निकालना है। तो देख सकते हैं स्टार का वैल्यू क्या है, तो 5 स्टार 2 निकालना है। तो इसका वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के ए जगह 5 और बी की जगह मैंने रखा 2। तो ठीक है, तो ए स्क्वायर कर दिया और बी स्क्वायर कर दिया। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 कितना होता है 29। ओके, अब क्या निकालना है कि 5 इंटू 2 पॉइंट क्या है 25। तो 5 इंटू 2 कितना है 29। ओके, इंटू 25 निकालना। तो इसका क्या दिया हुआ है कि ए की जगह मैंने रखा 29 और बी की जगह 25। तो 29 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर याद है तो तुरंत से वैल्यू स्क्वायर का पुट करके निकाल लीजिए, और नहीं याद है तो उसके लिए भी ट्रिक है, फॉर्मूला है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके, तो यहाँ पुट कर दिया मैंने 29 प्लस 25 और 29 माइनस 25। ओके, बस हो गया। देखिए सॉल्व, देखिए कितना आ गया 54 इंटू क्या आ गया 4 हो गया, मल्टीप्लाई कीजिए 216 हो गया। आंसर क्या हो गया 3rd नंबर। ओके, चलते हैं 20 लास्ट क्वेश्चन पे। आज का जो है लास्ट टाइप देख लेते हैं। तो वो क्या है कि 2010 में किसी नगर की जनसंख्या जो है 30.3 मिलियन है। ठीक है, तो यह संख्या निम्न के बराबर होगी। तो ये न्यूमरेशन सिस्टम मैंने आपको इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों ही बता रखा है। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो जरूर जाकर
देख ले, प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया है। ओके, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे जान लेते हैं कि क्या होता है। तो 1 मिलियन जो होता है, 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के इक्वल में होता है, ठीक है। और 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, तो 6 जीरो होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्या है, 30.3 मिलियन है, तो ये क्या हो जाएगा 30.3 इंटू 10 लाख। ओके, तो बस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 303 क्या आ गया, लाख आ गया, हो गया। देखिए लाख में कितना जीरो होता है, 5 जीरो, तो खोजिए 5 जीरो कहाँ है, 303 में, तो 303 1 2 3 4 5 जीरो है, तो थर्ड नंबर हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। तो ये मैंने कैसे किया था ये भी बता दे रही हूँ कि तो ये पॉइंट जब हटाया था तो एक जीरो आ गया था, तो ये 10 मैंने कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा 303, और ये जो लाख था तो लाख, तो 303 में लाख में 1 लाख में जो होता है, 1 लाख में जो होता है 1 के में कितना जीरो होता है, तो 5 जीरो होता है। ओके, ठीक है। तो ये छोटी सी बात है, याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।